एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक अ पेग विद द सन। आज हम पेग विद द सन का 5th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है तानसेन। तानसेन अपने पेरेंट्स का इकलौता चाइल्ड था। बहुत ही नोटी था लेकिन टैलेंटेड बहुत ज्यादा था। वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाजों को परफेक्टली इमिटेट करता था, परफेक्टली नकल कर लेता था। एक बार उसने ट्रेवलर्स के ग्रुप को डराने की कोशिश की और टाइगर की आवाज निकाली। टाइगर जिस तरीके से रोर करता है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आपने तानसेन का नाम तो जरूर सुना होगा। हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे तानसेन। एक सिंगर मुकद्दम मिश्रा अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर के पास बैरक में रहते थे। तानसेन उनका इकलौता चाइल्ड था। ये कहा जाता है कि तानसेन बहुत ज्यादा नोटी चाइल्ड था। अक्सर वो भाग के फॉरेस्ट में चला जाता था और जल्दी ही उसने बर्ड्स और एनिमल्स की आवाजों को इमिटेट करना सीख लिया था। उनको बहुत ही परफेक्टली नकल करना सीख लिया था। ऐसा लगता था कि वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज को सेम टू सेम निकाल सकता था। एक फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, एक बार वो फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे थे, जंगल से होकर निकल रहे थे उनके डिसिपल्स के साथ, यानी उनके शिष्य के साथ। बहुत ज्यादा वो थक गए थे और उनका पूरा ग्रुप रेस्ट करने के लिए एक शेडी ग्रुप में, यानी कि बहुत सारे जहाँ पे ट्रीज थे उनकी शेड थी, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट करने की प्लानिंग करी। वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए रुके। तानसेन ने उनको देखा तो तानसेन ने अपने आप से कहा, स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कोई अजनबी लोग आए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, ये तो बहुत मजा आएगा उनको डराने में। वो एक ट्री के पीछे छुप गया और उसने टाइगर जैसी आवाज निकाली। जैसे टाइगर रोड की साउंड निकालता है उस तरीके से उसने सेम टू सेम टाइगर की आवाज निकाली। जो ट्रेवलर्स का लिटिल ग्रुप था वो बहुत डर गया और वो डर के इधर उधर भागने लगे। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको बुला के इकट्ठा किया और कहा, डोंट बी अफ्रेड। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते, हम देखते हैं कौन सा वाला टाइगर है, हम इसके बारे में पहले देखें। अचानक उनके ग्रुप में से एक आदमी ने एक छोटे से बॉय को ट्री के पीछे छुपते हुए देख लिया और उन्होंने क्या कहा, देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ओनली दिस नॉटी बॉय। उन्होंने कहा, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, ये बदमाश बच्चा एक नोटी बॉय यहाँ पे छुप रहा है। स्वामी हरिदास ने तानसेन को पनिशमेंट नहीं दिया। वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत नॉटी है, योर सन इज वेरी नॉटी एंड इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्होंने कहा कि आपका सन बहुत नॉटी है लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है और मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। यानी यहाँ पे उन्होंने उसके टैलेंट को देखा, उसको पनिशमेंट नहीं दिया। के फादर को बोला कि वो नॉटी तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन में अगर वो यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन 10 years old था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया, यानी स्वामी हरिदास को लेके गए। तानसेन स्वामी हरिदास के साथ 11 years तक रहा। वहाँ उसने म्यूजिक सीखी और बहुत ही ग्रेट सिंगर बन गया। इस टाइम के लगभग उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। मुकद्दम मिश्रा की जो डाइंग विश थी, यानी कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी, तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद घोष से मिलने जाए। मोहम्मद घोष एक बहुत ही होली मैन थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मुकद्दम मिश्रा बहुत टाइम तक उनके डिवोटेड रहे थे और अक्सर उनसे मिलने जाते थे। ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए तानसेन को अक्सर रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था, उनके दरबार में ले जाया जाता था, जो कि खुद भी बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थी। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई कोर्ट की एक लेडी से और उनका नाम था हुसैनी और इन्हीं से फिर तानसेन ने मैरिज की, यानी तानसेन की वाइफ का नाम था हुसैनी। हुसैनी भी अब स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन और हुसैनी के 5 चिल्ड्रन हुए जो कि सारे म्यूजिकल थे, यानी सबको म्यूजिक का बहुत नॉलेज था और बहुत अच्छे सिंगर थे। तानसेन इस टाइम तक बहुत फेमस हो चुका था। कभी कभी वो एम्परर अकबर यानी कि राजा अकबर के दरबार में भी गाना गाने जाते थे। अकबर उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया कि वो उनका कोर्ट ज्वाइन कर ले, वो उनका दरबार, उनका पैलेस ज्वाइन कर ले और वहीं रहे और वहीं हमेशा गाना गाए। तानसेन ने अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया 1556 में और जल्दी ही वो एम्परर के अकबर के ग्रेट फेवरेट हो गए, यानी कि बहुत पसंदीदा सिंगर हो गए। अकबर उनको अक्सर गाने के लिए बुलाते, किसी भी टाइम, डे हो या नाइट हो, और बहुत बार वो खुद ही वॉकिंग करते हुए तानसेन के हाउस चले जाते उनको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए। तानसेन को अकबर बहुत सारे प्रेजेंट भी दिया करते थे। ये सब देख के
जो अकबर के कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो जेलस हो गए तानसेन से, उनको ईर्ष्या होने लग गई, वो बहुत जेलस हो गए तानसेन से। We shall never be able to rest, तानसेन is ruined। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम चैन से नहीं बैठ सकते जब तक तानसेन को हम बर्बाद नहीं करते हैं। एक जो कॉर्टियर था शौकत मियाँ, उसके पास एक कुछ आइडिया भी था। क्या आइडिया था वो? उसने कहा लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, हम उसको राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं। दूसरे मैन ने पूछा कि किस तरीके से हेल्प करेगा। उसने बताया अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाता है तो हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो सिंगर है, जो गाना गाता है या राग दीपक गाता है, वो जल जाता है, उसकी एशेस बन जाती हैं, वो जल के राख हो जाता है। तानसेन बहुत ही अच्छा सिंगर है, अगर वो राग दीपक को गाता है तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की क्योंकि वो बहुत जेलस थे। शौकत मियाँ अकबर से मिलने गए और उन्होंने क्या कहा कि वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। हमें नहीं लगता कि तानसेन कोई अच्छा या ग्रेट सिंगर है, चलो हम उसका टेस्ट करें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपर्ली। यानी अकबर को उन्होंने प्लानिंग से क्या बोला कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, हमें उसका टेस्ट करना चाहिए। अगर उसने राग दीपक गा लिया, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं सिर्फ वो ही राग दीपक को अच्छे से गा सकते हैं, तो आप उसको बोलो कि वो राग दीपक गाए। अकबर ने क्या कहा? ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, हाँ वो बिल्कुल गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर को बहुत ट्रस्ट था, अकबर का वो फेवरेट था। तानसेन बहुत डर गया, लेकिन अब वो किंग का डिसओबे तो नहीं कर सकता था, यानी वो अकबर को मना नहीं कर सकता था कि मैं नहीं गाऊंगा। उसने क्या कहा? वेरी वेल माय लॉर्ड। उसने कहा ठीक है, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे कुछ टाइम चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए। तानसेन घर गया। अब वो बहुत ज्यादा डाउनकास्ट था, मतलब कि वो निराश था, अनहैप्पी था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो जल जाएगा। तो उसने अपनी वाइफ को बताया कि राग दीपक गा तो सकता हूँ मैं, लेकिन इसकी जो हीट होगी वो इतनी ज्यादा होगी, लैंप्स भी जल जाएंगे और ये मुझे भी जला देगा। ये राग दीपक है, मुझे भी एशेज में बदल देगा, जलाकर राख कर देगा। तानसेन को एक आइडिया आया। उसने कहा अगर कोई राग मेघ गा दे उसी टाइम पे और उसको इतना प्रॉपरली गा दे कि वो बारिश ले आए, तो जाके वो अपनी जान बचा सकता था, क्योंकि जब वो राग दीपक गाएगा तब कोई राग मेघ गाएगा तो फिर बारिश आ जाएगी और जो हीट है, जो गर्मी होगी उसकी, वो नहीं होगी। पेरेंट्स ऑफ डॉटर सरस्वती एंड फ्रेंड रूपवती को डू इट। उसने कहा हमारी डॉटर सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती वो ये कर सकती है। तानसेन ने सरस्वती और रूपवती को राग मेघ गाना सिखाया और रात दिन 2 वीक तक वो प्रैक्टिस करते रहे। तानसेन ने उनको कहा कि जब लैंप बर्निंग करना स्टार्ट कर दे तब तक वेट करना और उसके बाद तुम राग मेघा गाना स्टार्ट कर देना। अब वो जो लीजेंड था तानसेन, वो अपॉइंटेड डे के दिन, जिस दिन फिक्स हुआ था कि राग दीपक गाना है, वो वहां गया पैलेस में और सारे टाउन के लोग भी वहां पे तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। जब उसने गाना स्टार्ट किया तो हवा इतनी गर्म हो गई, लोगों को जल्दी ही पसीना आने लगा, लोग मतलब पसीने में नहाने लगे, इतनी गर्मी थी, प्रेस्पिरेशन हो रहा था और जो ट्रीज की लीव्स थी वो सूखने लगी और ग्राउंड पे गिरने लगी। और जब म्यूजिक और कंटिन्यू हुआ तो बर्ड्स भी मरने लगी और गिरने लगी हीट की वजह से। वाटर जो रिवर में था वो बॉयल होने लगा, लोग चिल्ला रहे थे डर के मारे, क्योंकि फ्लेम्स जो थी, लाख की लपटें उठने लग गई थी चारों तरफ और लैंप सारे जल गए थे। उसी टाइम सरस्वती और रूपवती ने राग मेघा गाना स्टार्ट कर दिया और जल्दी जो स्काई था वो बादलों से भर गया और बारिश आने लगी। इस तरीके से तानसेन बच गया। लेकिन इसके बाद तानसेन बहुत बीमार रहने लगे। अकबर ने भी बहुत सॉरी फील किया कि किस तरीके से लोगों की बात में आके और जेलस कॉर्टियर्स की बात में आके अकबर ने तानसेन को राग दीपक गाने को कहा और प्रॉब्लम हुई और इतनी परेशानी का सामना तानसेन को करना पड़ा। उसने तानसेन के जितने भी एनिमीज थे उनको पनिशमेंट दिया। तानसेन जब ठीक हो गया तो पूरी सिटी में खुशियां मनाई गई। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1585 तक रहे और इसी ईयर में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे न्यू रागस भी इंट्रोड्यूस किए, कंपोस्ट किए, बहुत सारे राग उन्होंने बनाए और बहुत ही फेमस सिंगर वो बने। तानसेन की जो टूम है, समाधि है, वो ग्वालियर में है। बहुत सारे म्यूजिशियंस के लिए ये पिलग्रिमेज का प्लेस है, यानी बहुत सारे म्यूजिशियंस वहाँ जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तानसेन से मोटिवेशन लेते हैं। तो आपने देखा कि तानसेन कितने ग्रेट सिंगर थे और कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से, श्रद्धा से वो सॉन्ग गाते थे। राग दीपक, राग मेघ, इस तरीके से कि फ्लोर खिल जाते थे, बारिश आ जाती थी या आग भी लग सकती थी। उनके जो सॉन्ग्स होते थे वो गॉड के गिफ्ट्स थे। तो एक बहुत ही ग्रेट सिंगर थे। आई होप की स्टोरी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।